गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। क्लास 7 हिंदी ग्रामर चैप्टर 3 हम लोग पढ़ रहे हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। संधि शब्द का अर्थ है मेल। भाषा को एक प्रवाह में बोला जाता है। मेल मीन्स होता है जोड़ना या जुड़ना या मिलना। ठीक है, दो कुछ भी चीज़ है उनको हमको मेल करना है, मिलाना है। तो अब देखो, भाषा को एक प्रवाह में बोला जाता है, फ्लो में बोला जाता है, जिसकी गति निश्चित रहती है। भाषा का प्रयोग यदि रुक रुक कर किया जाए तो उसकी सुंदरता तथा गंभीरता नष्ट हो जाती है और समझने में भी कठिनाई होती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अलग अलग शब्द जब एक साथ बोले जाते हैं तो एक ध्वनि दूसरी ध्वनि में समा जाती है और नई ध्वनि जन्म लेती है, जैसे विद्या और आले। अब यहाँ देखो हम कि विद्या और आले जो दो अलग अलग शब्द थे और हमने क्या किया उसको, हमने हाँ इन दो शब्दों को अलग अलग बोला जा सकता है, लेकिन इससे गति में रुकावट आ जाएगी, इसलिए जोड़कर विद्यालय बोला जाता है। यानी कि विद्या और आले जो अलग अलग शब्द थे उनको जोड़कर एक शब्द बोला गया, उसे ही हम संधि कहेंगे, जो हम परिभाषा के रूप में देखते हैं। दो निकटतम वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। दो निकटतम वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। ये तो हमने जान लिया कि संधि क्या है। अब संधि विच्छेद भी देखते हैं कि संधि विच्छेद जब संधि युक्त शब्दों को अलग अलग किया जाता है तो उसे संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि हम विद्यालय एक शब्द है, अब इसके टुकड़े करेंगे हम, जैसे इसमें आए दो शब्दों को अलग अलग करना ही संधि विच्छेद कहा जाएगा। जैसे विद्या प्लस आले, तो यहाँ दोनों शब्द अलग अलग कर दिए तो वो विच्छेद करना हो गया, और इन्हीं दो शब्दों को जब आपस में जोड़ लेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, संधि कहेंगे, यानी कि मेल जोड़ना। अब देखिए परिभाषा के रूप में, संधि युक्त शब्दों में मिले हुए वर्णों को अलग अलग करके स्वतंत्र शब्दों की स्थिति को जानना संधि विच्छेद कहलाता है। ये हमने परिभाषा के रूप में जान लिया। अब हम देखेंगे संधि के भेद। संधि के हमको भेदों को भी जानना बहुत जरूरी है, इसी से क्वेश्चन बनते हैं। जब पहले शब्द को दूसरे शब्द से मिलाया जाता है अर्थात संधि की जाती है तो इससे स्वरों, व्यंजनों और विसर्गों में परिवर्तन आ जाता है। इस आधार पर संधि को 3 भागों में बांटा गया है, जिसे हम इस पत्तियों के द्वारा समझ रहे हैं। पहला है हमारा स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हम इनको स्टेप बाय स्टेप यानी कि एक एक करके पढ़ेंगे और इनको अच्छे से हम इनको जानेंगे। ठीक है, अब देखिए कि स्वर संधि, पहला है हमारा स्वर संधि का अर्थ है दो स्वरों का मेल, यानी कि स्वर संधि के अंदर स्वर होंगे, ये हमें पता होना चाहिए स्वर और व्यंजन क्या है और उनका कैसे उनका मेल हो रहा है। ठीक है, ये हम लोगों ने पहले चैप्टर 2 में पढ़ लिया है। स्वर कितने हैं हमारे पास, 11 है, और व्यंजन कितने हैं, 33 है। ये हमें हमेशा याद रखना है, इसे बार बार आपको भूलना नहीं, इसको आपको रिमेंबर करके ही रखना है। जब पहले शब्द के अंत में आया हुआ स्वर दूसरे शब्द के पहले स्वर से मिलकर एक हो जाता है और उससे एक नए स्वर का आगमन होता है अथवा उसमें विकार या परिवर्तन होता है, तब उसे स्वर संधि कहा जाता है। जैसे देखो इसे परिभाषा देखिए, दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार को स्वर संधि कहा जाता है। ठीक है, ये तो हमने परिभाषा देख ली। अब हम इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। अब देखो स्वर संधि जो हमने पढ़ी है, क्योंकि संधि के तो 3 भेद है, मुख्य भेद, तो अब स्वर संधि के भी 5 भेद हैं जिनको हमको पढ़ना है और जानना है। स्वर संधि मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है। अब देखो फर्स्ट है हमारा दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। अब हम देख रहे हैं, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं दीर्घ संधि। दीर्घ मीन्स आपको पता होना चाहिए बड़ा, ये हम लोगों ने बहुत पहले भी जान चुके हैं कि दीर्घ मतलब होता है ये बड़ा, ये आपको पता होना चाहिए, इससे भी आपकी ट्रिक बनेगी और आप इसको ईजिली पहचान पाएंगे। तो संधि करते समय जब हसु यानी छोटा, या दीर्घ यानी कि जैसे यहाँ अ, ई, उ, ये सब क्या है, सारे हसु यानी लघु हैं, के सामने हसु या अ, ई, उ आए तो ये दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी कि जैसे दो छोटे अ को मिलाएंगे तो आ बनेगा, छोटी 2 ई को मिलाएंगे तो ई बनेगी बड़ी, 2 छोटे उ को मिलाएंगे तो बड़ा उ बनेगा। इस तरह ये वर्ण बनेंगे और उससे ही हम अपनी दीर्घ संधि करेंगे। देखो एग्जाम्पल, अब यहाँ है फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा मतानुसार, इसको हम टुकड़े कर रहे हैं, इसके विच्छेद करें। मत और अनुसार ये तो हमें करना आ गया। अब ये हम कैसे जानेंगे कि ये दीर्घ संधि कैसे पहचानेंगे, तो मत जब हम त को त प्लस अ इसके टुकड़े करेंगे तो अ का साउंड आ रहा है, ठीक है, अ हो गया, प्लस अनुसार, तो यहाँ पे दोनों छोटे अ हैं, जैसे त के बाद में जो अ आया और जो अनुसार से पहले अ है, दोनों छोटे अ को मिला के क्या बन गया, आ बन गया। तो मतानुसार, इससे हमने क्या डिफाइन किया, क्या आइडेंटिफाई किया हम लोगों ने कि यहाँ पे आ का प्रयोग हुआ, इसलिए यहाँ पे दीर्घ संधि होनी चाहिए।
अब देखो एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, देह अंत। देह में भी हमको अ का साउंड समझ में आ रहा है, और दूसरा जिसमें अंत है, दूसरा जो शब्द वर्ण है उसमें भी अ है, तो दोनों अ मिलके क्या बन गया, आ बन गया, और यहाँ भी दीर्घ संधि होगी। अब दूसरा नया एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे देखते हैं हम, इसको करते हैं हम किसको करें, धर्मात्मा कर लेते हैं। चलो, धर्म, उसमें भी अ का ही साउंड आ रहा है प्लस आ, तो अ और आ मिलके भी आ ही बनेगा, और फिर हमारा क्या होगा, धर्मात्मा। इस तरह हम लोगों ने जो है दीर्घ संधि को जान लिया। अब हम ई से करते हैं। जैसे यहाँ देखो फर्स्ट एग्जांपल है रविंद्र, यानी रवि में भी छोटी ई है और ई जो है उस इंद्र में भी छोटी ई, तो दोनों छोटी ई मिलके क्या बन गया, बड़ी ई, तो रविंद्र इस तरह लिखा जाएगा। अब हम देखते हैं महेंद्र को, देख लो, मही इसमें बड़ी है और इधर छोटी ई है इंद्र वाले में, तो इसमें भी हमको क्या बन गया है, ये दोनों एक बड़ी ई और एक छोटी ई मिला के भी ई ही बनेगा, बड़ी ई, तो ये भी महेंद्र का ही उदाहरण है। और दोनों समान स्वर है, ये आप यार ना, इसकी जो ट्रिक है ना वो आपको मैं समझा रही हूँ कि हमेशा दीर्घ संधि में समान स्वर होंगे, ये बिल्कुल ध्यान ना। अगर आप जैसे मैं आपको समझा रही हूँ ना, तो संधि आप कभी नहीं भूल पाएंगे, ठीक है। अब देखो ऊ, कि गुरु, जब गुरु लिख रहे हैं हम, तो गुरु में छोटा ऊ है और उपदेश में भी छोटा ऊ है, तो दोनों छोटे ऊ मिल रहे हैं तो बड़ा ऊ बन गया है, और इस तरह हमारा गुरुपदेश जो है वर्ड शब्द बन गया है। अब हम देखो भू ऊर्जा, तो भू में भी छोटा ऊ बड़ा ऊ है, और जो ऊर्जा है वो भी, तो दोनों बड़े ऊ मिलके भी बड़ा ऊ बन गया है, तो वो हमारा क्या हो गया, भूर्जा। ऐसे करके हम लोग इसको दीर्घ संधि को पहचानेंगे। अब हम देखते हैं गुण संधि, ठीक है। गुण संधि जो है अब हम पढ़ रहे हैं। अब गुण संधि का अर्थ होता है स्वरों के गुण में परिवर्तन हो जाना। जब अ आ के बाद हस स्वर या दीर्घ ई उ या री स्वर आते हैं, तो दोनों स्वर मिलकर क्रमशः ए, औ और अर में बदल जाते हैं। अर्थात अ जो है या आ के बाद, या ई के आए तो ए उ औ आए तो ओ, और री आए तो अर हो जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल में देखेंगे, इसकी भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगी, संधि की ट्रिक बिल्कुल आप मेरे जैसे अनुसार समझेंगे तो आप बहुत जल्दी इसको पहचान पाएंगे, ओके, और आप कभी भी इसको गलत नहीं कर पाएंगे, जिंदगी भर इसको याद रखेंगे। देखिए अब यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल है अ, यानी सॉरी सुर प्लस इन, सुरेंद्र लिखा हमने, ठीक है। अब इसके विच्छेद के मतलब सुर, तो सुर में अ का साउंड आ रहा है, और ई में इंद्र में जो है ई का आ रहा है, तो अ और ई मिलके क्या बन गया, ए। ये आपको याद होना चाहिए नियम, जो भी सारे रूल्स है। तो ई जो है ई, ओ सॉरी आ और ई मिलके क्या बन गया, ए बन गया। तो इस तरह हमने पहचाना कि सुरेंद्र हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम कुछ दूसरा नया ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखो राजेंद्र का ले लो, राजा प्लस आ, तो राजा में भी आ का साउंड आ रहा है, प्लस उसमें छोटी ई का आ रहा है, तो यहाँ आ और ई मिलके भी ए ही बना। अब यहाँ ए वाले तो हमने एग्जाम्पल्स जान लिए हैं। अब हम देखते हैं इधर कुछ और ओ वाला देखते हैं हम, ठीक है, भाग्योदय। अब भाग्य में लास्ट में क्या आ रहा है, हमारे पास अ आ रहा है, और उधर दूसरा जो शब्द है हमारा उदय, तो अ और उ मिलके क्या बन गया, औ बन गया हमारा, क्या बन गया, औ, ठीक है। भाग्योदय, इस तरह हमारा ये शब्द बनेगा। अब कुछ और देखो, देखो देवर्षि देख लो, देव में अ आ रहा है और री आ रहा है, तो अ और री बन के क्या बनेगा हमारा, अर बनेगा हमारा, ठीक है। इस तरह हमने देखा गुण संधि में कि यहाँ पे असमान स्वर है। पहले मैंने आपको बताया दीर्घ संधि में समान स्वर होंगे, और गुण संधि में जो ट्रिक है हमारी वो असमान स्वर होंगे। देखो यहाँ पे अ और ई बन के ए बना है, और आ और ओ बन के आ और उ बन के हमारा ओ बना है। इस तरह हमने जाना कि यहाँ पे असमान स्वर होंगे, दीर्घ में हमारे समान स्वर होंगे। और दूसरी ट्रिक इसमें ये भी फॉलो कर सकते हैं हम लोग कि इसके अंदर हम लोग जो देखो मात्रा, देखो यहाँ जैसे सुरेंद्र है, इसमें क्या है, एक मात्रा, एक ही मात्रा, आई नहीं, इसमें आई है ओला छोटी वाली। फिर हम दूसरा देखेंगे कि इसके अंदर जो औ है, यानी छोटा ए और छोटा ओ, यानी कि ए से एडी और ओखली, इस तरह ही हम लोग इसको बनाएंगे। बस इस तरह हम लोग उसको ट्रिक से जान सकते हैं और बहुत इजी वे में पहचान सकते हैं। ओके, थैंक यू।